में 70.5% हुई कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर। 61 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई नया मामला नहीं आया सामने। लॉकडाउन की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने गठित की 6 नई टीमें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के दौरे पर भेजी गई टीमें। ममता सरकार पर असहयोग का आरोप। देश भर में बढ़ रहे कोरोना को लेकर बड़ा फैसला। रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने के निर्देश। मुस्लिम धार्मिक नेताओं और संगठनों ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए राहत भरी खबर। 1,58,000 के करीब किसानों को मिलेगा फायदा। 61,202 मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी। तेजी से कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर सरकार सतर्क। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से जुड़े सवालों के समाधान के लिए शुरुआत की कोविड इंडिया सेवा मंच की। अब लोगों को मिल सकेगा उचित समाधान। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 17.5%। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को नई दिल्ली में बताया कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,336 और मरीजों के सामने आने से कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या 18,601 हो गई है। अब तक 3,252 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और कोरोना संक्रमण से 590 रोगियों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की नई किट के इस्तेमाल पर 2 दिन की रोक लगा दी है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को राज्यों से कहा है कि 2 दिन तक सभी राज्य इसके इस्तेमाल को रोक दें। टेस्ट किट की खराबी की शिकायतों की जांच की जा रही है। चीन से खरीदी करीब 5 लाख नई किट की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान में इसकी एक्यूरेसी सिर्फ 5.4% ही है। लॉकडाउन के अनुपालन की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार के 6 दल महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। यह दल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राज्य सरकारों के सहयोग से काम करने लगे हैं। इन दलों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय अधिकारियों के दल ने अपनी यात्रा के दूसरे लॉकडाउन के उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की स्थानीय सरकार को आदेश दिए। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा पर आए दल ने जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित प्रयास करने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस से मिलकर जंग लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकला चलो की राह अपना रही हैं। ममता बनर्जी ने केंद्रीय दलों को कोलकाता एवं जलपाईगुड़ी में जाने से रोका। मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय दलों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने से एवं स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने से रोका जा रहा है। दिल्ली मरकज मामले सामने आने के बाद छिपे मौलाना साहब ने एक समाचार एजेंसी के हवाले से यह कहा है कि वे डॉक्टर की सलाह पर दिल्ली में क्वारंटाइन में थे। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस को उनके यहाँ होने के बारे में पहले से ही पता है। बता दें कि दिल्ली में 13 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए मरकज पर आरोप है कि उनके लापरवाही के कारण देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का मंगलवार को गठन हो गया। राजभवन में हुए 13 मिनट में शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ विधायक निरुत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने। वहीं सिंधिया गुट में तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अभी किसी भी मंत्री को विभाग नहीं दिए गए। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन फेज 2 का आज 7वां दिन है। राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को धार, आगरमालवा, देवास और जबलपुर में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। इसके साथ राज्य में मरने वालों की संख्या 80 पहुंच गई है। इंदौर में 52, भोपाल 7, उज्जैन 7, देवास 6, खरगोन 3, धार, आगरमालवा, मंदसौर, छिंदवाड़ा और जबलपुर में एक की मौत हुई। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1552 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में अभी तक 1,57,947 किसानों से 5,61,202 मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी जा चुकी है। प्रशासन ने बताया है कि बुधवार से प्रतिदिन 1 लाख किसानों को खरीदी केंद्र पर आने के लिए 3 दिन पहले SMS भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में देश का बड़ा राज्य है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि चीन में नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले के बाद कार्रवाई शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। उन्होंने बताया कि अगले ही दिन भारत में प्रथम संयुक्त निगरानी समूह की बैठक आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड इंडिया सेवा नामक एक आपसी संवाद मंच की शुरुआत की। प्रशिक्षित विशेषज्ञों के दल से तुरंत जवाब पाने के लिए लोग इस मंच पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। कोविड-19 जैसे महामारी की स्थिति में बड़े पैमाने पर पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय में रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 30 से अधिक राज्य वक्फ बोर्डों ने रमजान के महीने में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की कार्यनीति पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने मुंबई और पुणे में व्यवसायियों को जारी लॉकडाउन से छूट के पास वापस ले लिए हैं, क्योंकि इनसे सामाजिक दूरी के मापदंडों का घोर उल्लंघन हो रहा था। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजय मेहता ने आज कहा है कि इन स्थानों पर पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा और ई-कॉमर्स साइटों को केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मरीजों का उपचार करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी अपनाने और नमूनों के जांच पुल को बढ़ाने का फैसला किया है। इसी बीच राज्य के 9 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। वहीं 53 जिलों में 1294 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्लाज्मा पद्धति से कोविड-19 पीड़ित मरीजों के इलाज के सकारात्मक नतीजे आए हैं। कोरोना वायरस से उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे प्रभावित जिले नोएडा ने दिल्ली से लगने वाली अपनी सारी सीमाएं सील कर दी हैं। नोएडा जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग की उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक शहर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामले में उसकी संख्या काफी है, जिसका संबंध किसी न किसी रूप से दिल्ली से रहा है। अमेरिका में रहने वाले सिखों ने भारत से मांग की है कि अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों को भारत में बसाया जाए। आपको बता दें, कुछ ही समय पहले भारत ने नागरिकता कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। अफगानिस्तान के 3 जिलों गाजी, काबुल और जलालाबाद में रहने वाले 650 सिख परिवारों के पास अपनी जान बचाने के लिए भारत से शरण मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद और 16 जमातियों समेत 30 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इन लोगों को सोमवार की रात गिरफ्तार किया गया था। थाईलैंड से आने वाले 9 नागरिकों के बारे में पुलिस को खबर दी गई थी, लेकिन इंडोनेशियाई नागरिकों अब्दुल माजिद और मुसाफिर खान के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप और फंडिंग के बीच में पिस रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रस घेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर विश्व में और भी बुरी स्थिति हो सकती है। पूरे विश्व में केवल 2 से 3% व्यक्ति ही कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी रखते हैं। ऐसे में वैक्सीन न मिलने पर स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। कोरोना वायरस को लेकर छिड़ी जुबानी जंग के बीच चीन ने अमेरिका पर पलटवार किया है। चीन ने पूछा कि जब HIV और H1N1 वायरस का केंद्र अमेरिका में होने के बावजूद उस पर कोई दंड नहीं लगाया गया, तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों हो रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी थी कि अगर वह कोरोना को फैलाने का जिम्मेदार है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।